नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। यूथ कमेटी ऑफ पीओजेके डीपीएस के द्वारा आज पत्रकार वार्ता की गई है। बीजेपी से थोड़े बहुत नाराज़गी इनकी जो है आज दिख रही है। जानने का प्रयास करते हैं। सर, क्यों बीजेपी से आप इस समय नाराज़ हैं? नहीं, बीजेपी से नाराज़ नहीं है। बीजेपी से नाराज़ होते तो जम्मू से 28 सीटें थोड़ा ना उनको लेके देते नाराज़ नहीं है बीजेपी से। हाँ, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। तो हम यही उम्मीद करते हैं बीजेपी के जितने भी एमएलएज़ हैं, जितने वर्कर्स हैं, बीजेपी के जितने भी संघ जो जम्मू में एक्टिव हैं, वो हमारी सपोर्ट करें, क्योंकि हमारी बिल्कुल जायज़ सी डिमांड है ये। जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा, नाजायज़ या कुछ गलत नहीं है। हमारे ही भाइयों को जब आप वहाँ स्टेटस दे रहे हैं, एक स्टेट सब्जेक्ट पे फादर्स नेम से 2 बेटे हैं, एक बेटे को मिल रहा है, एक को नहीं मिल रहा है, तो वो कैसे है ना, उसका क्वेश्चन पूछना तो जायज़ बनता है ना। तो हम पार्टी अटैक में पहले बोल रहा हूँ कि हम किसी पार्टी को अटैक नहीं कर रहे, लेकिन जो जेन्युइन डिमांड अभी बन रही है वो तो करना ही पड़ेगा ना। ये तो क्लियर कट दिख रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको ये दिखाया, जो असेंबली से हमें आंसर आया वो हमारे फेवर में आया। अब असेंबली हमारे फेवर में आंसर दे रही है, तो इसका मतलब तो हम यही सोचेंगे कि बीजेपी हिंदू पार्टी होती है। सरकार आपके फेवर में? हाँ, सरकार हमारे फेवर में है, तो उससे ज़्यादा सेंटर हमारे फेवर में नहीं हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? सेंटर में तो जो पार्टी बैठी है उसकी तो एक ही आइडियोलॉजी है यार, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो। हम जैसे हिंदुओं की गर्दनें काट के हिंदू राष्ट्र बनाएंगे क्या? तो हमारे लिए उनको सोचना चाहिए और कुछ करना चाहिए। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं कि आपकी गर्दनें काट के जो है हिंदू राष्ट्र जो बनाया जा रहा है? 7 में जब हम आए थे ना, तो वो दर्दनाक टाइम शायद मैं बयान ना कर सकूं। आप सबने एक फिल्म देखी थी कश्मीर फाइल्स, और वो देख के देश रोता रहा 4 दिन। जायज़ था, उसमें वैसा दिखाया भी गया। लेकिन अगर वो जो माइग्रेंट्स थे ना 47 के, जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ से, तहसील पलंदरी से, बाग से आए थे, वो एक दिन का सफ़र 7 दिन में तय करके आए थे। और कहा जाता है कि उस टाइम पुंछ में एक दरिया बहता है, त्रियाठ दरिया। वो इतने भूखे प्यासे 7 दिन लगा के आए थे कि दरिया का पानी पीते भी उन्होंने दरिया का पानी सुखा दिया था, आधा घंटा वो दरिया। अगर हमारे पे पीओजेके डिस्प्लेस पर्सन डिस्ट्रिक्ट पुंछ तहसील पलंदरी से फिल्म बन जाए ना, तो ये देश पूरा महीना रोता रहेगा। इतना बुरा हमारे साथ हुआ। इवन के हमारे जो यंग यूथ था या लोग थे, कहीं लोगों ने मतलब मेंस ने अपनी बेटियों को अपने हाथ से घर में बंद करके जलाया गया था, ताकि आपको पता है उस टाइम लूट मार हो रही थी, रेप्स हो रहे थे। उन चीज़ों से बचने के लिए फिर भी हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन सिर्फ जो हम वहाँ पर पहुँचे थे अपना डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, वो नियर अबाउट 40,000 पहुँच पाए थे। लाइक 40,000 से ज़्यादा हम वहाँ खुद कुछ उन्होंने मारे, कुछ हमें मारने पड़े। तो इतनी जब वो प्रताड़ता देख के हम यहाँ पहुँचे हैं, उसके बाद हमने सरकार से उम्मीद की कि कुछ मिलेगा, कुछ हमारे फेवर में भी आएगा, और उसके बाद जब हमें देने की बारी आई तो उन्होंने तो हमारा ब्लैक चीट ही कर दिया ना। मतलब सेंटर में जो बैठी हुई सरकार है वो कह रही है हम पीओजेके के जितने भी डीपीएस लोग हैं उनके लिए प्रतिबद्ध हैं, जो भी मुमकिन प्रयास होंगे उनके लिए किए जाएंगे। कहाँ है वो? कहाँ है? पीओजेके के जितने भी डिस्प्लेस पर्सन बैठे हैं वो आपके सामने हैं। कहाँ है वो? मैं नहीं कह सेंटर, क्या पता उनकी तरफ से हमारे फेवर में कुछ निकाला गया हो, क्या पता जम्मू में कुछ ऐसी साजिश की गई हो कि नहीं, जम्मू के लोगों को ये नहीं दिया जाएगा, बाहर के लोगों को दिया जाएगा। अब ये तो मिस्ट्री है ना, इसका तो कोई हम आंसर नहीं दे सकते। लेकिन हमारे जब तक ग्राउंड में कुछ नहीं आएगा तो आप क्या कहते हैं ना, राजीव गांधी कहते थे मैं 100 रुपया चलाता था और 1 रुपया नीचे पहुँचता था। तो वो 1 रुपया भी अगर हमारे पास पहुँच गया ना, तो हम सोचेंगे कि हाँ, हमारे लिए बहुत कुछ हो गया। मैम, आप किस तरह से देखते हैं जो इनकी शिकायतें हैं वो एक तरह से जेन्युइन भी हैं, सरकार भी उसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन ग्राउंड पे वो दिख नहीं रहा। सरकार कर रही हो तो ग्राउंड में दिखे ना। सरकार कुछ कर ही नहीं रही है तो ग्राउंड में दिखेगा कैसे? करेगी सरकार तो फिर दिखेगा। बाकी जैसे आपने इनसे सवाल किया कि बीजेपी, हाँ बीजेपी के खिलाफ नहीं है, हाँ बीजेपी के खिलाफ नहीं है, हम मैंने खिलाफ नहीं बोला, मैंने कहा आप नाराज़ हैं। नहीं, नाराज़ भी नहीं है हम। नाराज़ हम हो भी सकते हैं, जो उनका सिस्टम है ना वो हमें पसंद नहीं आ रहा। एक तो वो नारा लगाते हैं हिंदू पार्टी, हिंदू पार्टी, हिंदू पार्टी। हिंदुओं के लिए किया क्या आपने? मुझे ये बताओ पहले, कुछ किया है? जैसे रजौरी वालों, जैसे मेरे साथी ने बोला है इसने कि रजौरी में जो रहते हैं, पुंछ में रहते हैं, उनको पहाड़ी स्टेटस दिया गया है। वही बता रही हूँ मैं, जैसे एक फादर के 2 बेटे हैं, एक उधर रहता है, एक जम्मू में रहता है। जो रजौरी में रहता है उसको तो मिल गया, जो जम्मू वाला वो कहाँ जाएगा, वो क्या करेगा? तो ऐसा दोगला व्यवहार क्यों? यही तो पूछ रहे हैं हम, इसलिए तो हम आपको क्या लगता है? आप तो पूछ रहे हैं, लेकिन अपने मन में तो कुछ होती है। मेरे मन में तो यही है कि हमारे साथ ये मतभेद क्यों? मन में कुछ बोल के जो उम्मीद थोड़ी सी जागी है वो भी मारनी है क्या? रिफ्यूजी के लिए क्या किया? जो 47 का रिफ्यूजी आया हुआ है, आज भी वो कहाँ बैठा हुआ है? रेलवे लाइन पे, 1947 की रेलवे लाइन ना, उस पर बैठा हुआ है। बोर कैंप में बैठा हुआ है, बडियाल कैंप में बैठा हुआ है, सिंबल कैंप में बैठा हुआ है। किसी को मालकाना हक नहीं है उसका आज तक।
क्या किया रिफूजियों के लिए? आरसपुरा में देखो जाके, जो भी रिफूजी आए हुए 1947 का, वो सारे ऐसे बैठे हुए हैं, किसी का मालिकाना हक नहीं है। रेलवे पटरी पे बैठे हुए मालिकाना हक नहीं है, बडियाल कैंप में बैठे मालिकाना हक नहीं है। क्या किया है? तो आपको लगता है कि ये 10 साल के बाद सरकार का गठन हुआ है और अब जो है सरकार आपको लेकर कुछ संज्ञान लेगी, कुछ इस बारे में बातचीत होगी? खैर बातचीत तो हुई है, लेकिन ज़मीनी सतह पर इस पर कोई काम होगा? मैम ज़मीनी सतह पे तभी होगा ना जब एडमिनिस्ट्रेशन मानेगी, जब एलजी साहब मानेंगे। तो सरकार क्या कर सकती है? वो अभी पीछे जो जम्मू में हंगामा हुआ जब ट्रांसफ़र्स हुई है, तो आप जानते हो जितना उन्होंने करना था वो हमारे लिए कर चुके हैं। अभी तक तो उनकी सारी रिपोर्ट्स हमारे फेवर में आ रही हैं। तो अब हमारी डिमांड एलजी साहब से है, सेंटर से है कि अगर वो कर सकते हैं, जिनको सारी ज़िंदगी ये तोहमत दी गई कि वो सिर्फ श्रीनगर का सोचते हैं, जम्मू का नहीं सोचते, आज उन्होंने जम्मू के लिए सोच लिया, तो आप भी थोड़ा सा सोच लो। रिक्वेस्ट कर सकते हैं मैम हम लास्ट, ये हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। उम्मीद है? उम्मीद पे तो दुनिया टिकी है, हम भी उसी उम्मीद में टिके हैं। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है और ऐसे में यही उम्मीद जो है पीओजेके के जितने भी कमेटी है डीपीएस उनके द्वारा की गई है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि शायद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनके उम्मीदों पर खरी उतरेगी। क्या कुछ आपकी राय है हमें बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।